दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मतलब जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती, इंसान हो या फिर जानवर, उसकी मौत नहीं आ सकती। फिर चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों न खड़ा हो, वो मौत को भी मात देकर वापस आ जाएगा। और आपने ऐसे कई उदाहरण भी सुने होंगे जब लोग चमत्कारिक ढंग से मौत के मुंह से बाहर निकलकर एक नया जीवन पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, इसके आगे चमत्कार शब्द थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि चमत्कार अमूमन जीवन में एक या दो बार ही हो सकते हैं। लेकिन जॉन ली इतिहास में दर्ज वो व्यक्ति हैं जिनके साथ जीवन दान का चमत्कार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार हुआ था। वो भी ऐसे कि मानो जॉन ली और मौत के बीच खुद भगवान आ गए हों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन में मौजूद बम्बाको नामक एक जगह से, जहां रहने वाले जॉन ली नाम के इंसान को 15 नवंबर साल 1884 के दिन पुलिस गिरफ्तार करती है। जॉन पर यह आरोप था कि उसने अपने ही मालकिन यानी जिसके यहाँ वो काम करता है, उसका ही कत्ल कर दिया है। पुलिस ने हत्या का उद्देश्य उस बंगले में रखे पैसों की चोरी का बताया था, जबकि जॉन की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि जिस समय पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है तो लाश के पास कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन ही मौजूद था, जिनके कपड़े खून से सने हुए थे और हाथ में चाकू का एक ऐसा निशान था जो इस और साफ इशारा कर रहा था कि मानो जॉन के हाथ में कोई चाकू मौजूद हो और उसे हासिल करने में हाथापाई हुई है, जिसमें खुद जॉन का भी हाथ घायल हो गया। पुलिस जॉन को गिरफ्तार कर लेती है और उसके लाख चिल्लाने के बावजूद भी कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर भी जॉन को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया जाता है। और कुछ ही दिनों में ये केस अदालत में भी पहुंच जाता है, जहां पुलिस जॉन के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करके ये बताती है कि जॉन को रंगे हाथ पकड़ने के अलावा इन पर कई और भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। जब जॉन नेवी में था तो इन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जिसके चलते जॉन को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में अब स्पष्ट रूप से मालकिन के मर्डर के तार भी जॉन से जुड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस घर में मालकिन के अलावा जॉन ही वो इकलौता नौकर था जो उस समय घर में मौजूद था, जबकि बाकी के सभी नौकर रोज की तरह अपने अपने स्टाफ क्वार्टर में पहले ही जा चुके थे। वही दूसरी और अहम कड़ी यह भी थी कि नेवी में भर्ती होने से पहले जॉन एमा के यहाँ ही काम किया करते थे। एमा जॉन की मालकिन का नाम था जिनका मर्डर हुआ था, और नेवी से निष्कासित करने के बाद भी वो इसी बंगले में काम करने के लिए आए थे, जिन्हें अभी वहाँ लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे। ऐसे में कोर्ट को भी पुलिस का ये तर्क मानना पड़ा कि हो न हो ये मर्डर चोरी के अपमान से शुरू होकर उसका बदला एमा की जान को लेकर पूरा करने की कहानी थी, जिसका मुख्य और इकलौते अपराधी थे जॉन ली। इस आधार पर जॉन ली को आरोपी माना गया और लगभग 3 महीने लंबे चले इस केस में जॉन को एमा की हत्या का दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी गई। उधर जॉन कोर्ट में हुई हर पेशी में केवल एक ही बात कह रहा था कि उन्होंने एमा का कत्ल नहीं किया है, और ये बात मैं और मेरा भगवान दोनों जानते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि भगवान के अलावा वहाँ ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जो कि अदालत में आकर उनके लिए गवाही दे सके। जज के सामने हर पेशी में जॉन रोते हुए, बिलखिलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि वो बेकसूर है, उन्हें बरी कर दिया जाए। लेकिन जॉन ये नहीं जानते थे कि कानून सबूत मांगता है, फिर चाहे वो सच्चा हो या झूठा, जिसके अभाव में आखिरकार 23 फरवरी साल 1885 का वो दिन भी आ गया जब जॉन को एक सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी, और इसकी जिम्मेदारी एक सेंट्रल जेल के जल्लाद जेम्स बेरी की थी। फांसी की सजा मिले आज तीसरा दिन था, और इन तीनों दिनों में जॉन कई बार पहले ही ये सोच कर मर चुका था कि काश कोई सबूत मिल जाता जिससे उनकी जान बच जाती। लेकिन फांसी के फंदे के ठीक सामने जाकर जॉन ये मान चुका था कि अब उसकी जान कोई चमत्कार ही बचा सकती है, जिसका होना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि जल्लाद जेम्स बेरी ने फांसी के सभी इंतजाम अच्छे से पहले ही जांच लिए थे, जहां सभी चीजें सही से काम कर रही थी। जॉन को फांसी का इशारा मिलते ही उन्हें तख्त पर लाया गया और सिर पर काला कपड़ा लपेटा गया, गले में फंदा डालकर उन्हें तख्त पर खड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया। फिर जैसे ही जज ने जेम्स को इशारा किया तो जल्लाद जेम्स ने हैंडल खींच लिया ताकि तख्ता खुल जाए और फांसी लगने से जॉन की मृत्यु हो जाए। लेकिन फिर वो हुआ जिसे हम और आप लोग चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि जेम्स ने जैसे ही हैंडल खींचा तो तख्ता खुला ही नहीं। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। जेम्स ने बहुत कोशिश की कि वो तख्ता खुल जाए, लेकिन वो तख्ता खुला नहीं, जिसके चलते जॉन की फांसी उस दिन चमत्कारिक तरीके से रुक गई। और जब जॉन को फांसी नहीं हुई तो जज ने इसे अगले दिन के लिए टाल दिया। लेकिन शायद अब इस केस में भगवान की एंट्री हो चुकी थी, जिसका पता ना तो जज को था और ना ही जॉन को, और तो और ना ही जल्लाद जेम्स को, क्योंकि अगले दिन भी वही हुआ जो फांसी के पहले दिन हुआ था। जॉन को काला कपड़ा तो पहनाया गया, गले में फंदा भी डाला गया, लेकिन जब जल्लाद द्वारा हैंडल खींचकर
फिर से फांसी का तख्ता खोला गया तो उस दिन भी फांसी का तख्ता नहीं खुल पाया। असली चमत्कार तो तब हुआ जब जॉन को तीसरी बार भी फांसी देने की कोशिश हुई, लेकिन तख्ता फिर भी नहीं खुला और फांसी के नियम के अनुसार इसे तय समय के अलावा समय से आगे या फिर पीछे नहीं दिया जा सकता था। इसलिए जॉन का केस एक बार फिर से कोर्ट में चला गया, जिसकी पहली जांच तो यह हुई कि आखिर फांसी पूरी क्यों नहीं हो पाई, जिसमें पता चला कि तख्ते के नीचे लोहे का एक टुकड़ा फंसा रह गया था जो तख्ते के दोनों दरवाजे के बीच अटक जाता था, जिसे जितनी भी बार खोलने का प्रयास किया जाता है उतनी ही बार दरवाजा उसमें अटक कर रह जाता और इस तरह 3 बार दरवाजा न खुलने से हर बार जॉन की जान बच जा रही थी। इधर जांच की रिपोर्ट आने के बाद जज ने सभी पहलू पर एक बार फिर से गौर किया और ये पाया कि जॉन जो खुद अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन तय समय पर फांसी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और वो भी 3 बार की गई कोशिशों के बाद, जिसमें भले ही वो जिंदा बच गया हो, लेकिन मौत का खौफ उन्होंने 3 बार स्वाभाविक रूप से झेला था, जिसे अगर गौर से सोचा जाए तो ये भी मौत की सजा से कई ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए जज ने फैसला किया कि मानवीय आधार पर ऐसे व्यक्ति को बरी कर देना ही बेहतर होगा। जज का ये फैसला सुनते ही जॉन ली कोर्ट में रोने लगे। इन्हें देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सभी ने इसे भगवान का चमत्कार बताया, लेकिन जॉन इस पर कुछ नहीं बोले और कोर्ट रूम से बाहर निकलकर कहीं चले गए, जिसके बाद उन्हें तब तक किसी ने नहीं देखा जब तक 80 साल की उम्र में साल 1945 में जब उनका निधन नहीं हो गया। इसके बीच जॉन ने क्या किया और एमा का मर्डर आखिरकार किसने किया, ये दोनों ही बात आज भी राज है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एमा की हत्या किसने की होगी? क्या वाकई जॉन ली बेकसूर थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।